TV11 తెలుగు వార్తలకు స్వాగతం. నా పేరు ముస్కాన్. న్యూస్ ఇన్ డీటెయిల్స్. అక్రిడేషన్ వచ్చింది. అదే విధంగా జగన్నాథ్ కి 2019లో ఐకార్ ఎల్ఓఐ వచ్చింది. అంటే మేబీ ఇన్ 6 months బిఫోర్ దట్ సో వీ విల్ గెట్ ది అక్రిడేషన్. సో ఫస్ట్ ఐకార్ ప్రొసీడింగ్ ఎట్లుంటుందంటే ఫస్ట్ కాలేజ్కి ఐకార్ బోర్డు విజిట్ చేస్తుంది. ల్యాబ్స్ కానీ ఫ్యాకల్టీస్ కానీ వాళ్ళ 100 acres కరెక్ట్ ఫీల్డ్ ఏరియా కానీ ఇదన్నీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఐకార్ ఎల్ఓఐని పంపిస్తారండి. కమిటీ విజిట్ చేసి వాళ్ళకు ఒక సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారు. ఈ సర్టిఫికేషన్ వచ్చిన 6 నెలల నుంచి సంవత్సరం లోపట ఈ ఐకార్ ఎల్ఓఐ ఇచ్చిన కాలేజ్ని ఐకార్ బోర్డులో జాయిన్ చేస్తారు. అప్పుడు మీరు దాన్ని చూడొచ్చండి ఐకార్ లైవ్లో కూడా. गुलिस्ता दिन आई तेज़ी बारिश की वजह से हैदराबाद के कई इलाकों में तबाही मचा दी थी। कई जगह पर घरों में बारिश का पानी दाखिल होने की वजह से घर का सामान और राशन बारिश के पानी में बह गया था। इसको मद्देनज़र में रखते हुए तेलंगाना रियासत की हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया था। उसी सिलसिले में शहर हैदराबाद में चंद दिनों से सियासतदान जमातों के बीच में अड़प जड़प हो रही है। ऐसा ही एक वाक़या हल्के नामपल्ली फसलांसर में सैयदनगर फसलांसर में पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक ये है खबर ये हल्के नामपल्ली की मासाब टाइम की, जहां कांग्रेस वर्कर मसूद अहमद पर AIMIM के वर्कर ने किया बेरहमी से हमला। मसूद अहमद ने सीधे इल्ज़ाम लगाया हल्के नामपल्ली के MLA और उनके लोगों ने ही उन पर हमला किया है। इस मौके की इत्तला मिलते ही कॉन्टेस्टेड MLA और कांग्रेस के लीडर फिरोज़ खान और उनकी टीम फौरी हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन पर पहुंच गए हैं। हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मुकामी MLA और जो लोग हमला करे हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट दिया है। पुलिस केस बुक कर तहकीकात शुरू कर दी है। बाद अज़ा मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस लीडर और कॉन्टेस्टेड MLA फिरोज़ खान ने बताया है कि ये जो रकम 10,000 रुपये दी जा रही है ये म्यूनसिपल के ऑफिसरों की तरफ से तेलंगाना रियासत की हुकूमत दे रही है। इसमें कोई भी पार्टी का कोई रूल नहीं है, मगर इसे चंद पार्टी वाले सियासत कर रहे, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है। बहरहाल जो कुछ भी हो, बल्दिया इंतखाबात सर पर है, जिसकी वजह से सारे सियासतदान जमातों में गर्मा गर्मी चल रही है। बल्दिया इंतखाबात के लिए सारे सियासतदान जमातें तैयार हो चुके हैं। बहरहाल इंतखाबात से पहले ही यह हाल है तो इंतखाबात के वक्त क्या हो सकता है। शहर हैदराबाद की पुलिस को अलर्ट होना चाहिए, कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखना ये चाहिए क्या पुलिस तहकीक करके जो इनके ऊपर हमला किया है उन्हें गिरफ्तार करेगी, इसका तो हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे नुमाइंदे शेख जावेद की ख़ास रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर अली साहब की कॉल पे फिरोज़ खान साहब की हिदायत पे मैं आज GHMC खैरताबाद ऑफिस सर्कल 12 गया। वहाँ पे साहब बोले कि आप लोगों को 11 लाख रुपए अलर्ट हुए। जो कंप्लेन साहब 11-12 हज़ार जो दिए आप फिरोज़ खान साहब के थ्रू, आपके डिवीज़न में 11 लाख रुपए आज बांटो 110 लोगों को 10,000 रुपये के हिसाब से। तो मैं बोला ठीक है। इंस्पेक्टर को मैं लेके 11 बस्तियों के नामा दिया वहाँ, धोबी घाट, MG नगर, नेहरू नगर, पोचामा बस्ती, फसलांसर, बड़ा बाज़ार, सैयदनगर 1, सैयदनगर 2, 11 बस्तियों में 10-10 जगह बांटना था पैसे। पहले हम लोग धोबी घाट गए, वहाँ पे 10 जनों के नाम लिखे। थोड़ा सर्वर बिजी था, टाइम लग रहा था वहाँ पे। हम लोग वहीं बैठे हुए, जाफर हुसैन मेरा साहब MLA नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA आके सीधा मेरे को एक पचकड़ मारे। पहले मेरे एरिया में तू क्या को माँ को छुदारा बोल के मारते उनके पीछे उनके चमचे पूरे मेरे आंख पे गिरे या मेरे चेहरे पे। MLA साहब मैं नीचे झुका, उनके हाथ में अंगूठी थी, निकल पंच था नहीं मालूम,
एमएलए साहब मारे मेरे को यहाँ पे, पूरे लोग मिल के मारे। फिर मैं घर में घुस रहा था तो वो घर में से खींच के ला के फिर मारे। फिर मैं बाजू के घर में से दीवार कूद के चले गया। फिर मेरे साथ बच्चा रहता, मेरा वीडियोग्राफर है, वो बच्चे को मारे, उसका मोबाइल खींच लिए और मेरा बैग और फिरोज़ खान साहब की बुक, रिकॉर्ड बुक, तीनों चीज़ें खींच लिए लोग। आज 110 गरीबों के साथ इंसाफ होता था, वो गरीबों को फ़ायदा होता था, वो फ़ायदा होने नहीं दिए जाफ़र से मेराज साहब। मैं इंसाफ मांगने आया हूँ। मेरे साथ फिरोज़ खान साहब खड़े हुए हैं, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग मेरे पास आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। के हल्के में जब फ्लड रिलीफ फंड बांटा जा रहा था म्यूनसिपल ऑफिसरों को लेकर, क्योंकि जैसा मसूद आपको बताए, नामपल्ली से हम 11,000 एप्लीकेशन दिए, जिस इनजस्टिस हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, हकदार को हक नहीं मिला, और जिसके घर में एक्चुअली पानी आया उसको नहीं मिला, और जिसका मटेरियल ख़राब हो गया, चाहे वो टीवी रहो, फ्रिज रहो, वॉशिंग मशीन रहो, बुक्स रहो, बैग्स रहो, कपड़े रहो, व्हीकल रहो, जो भी सामान और उनका अनाज हो, उनको नहीं मिला बोल के हम 10 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम म्यूनसिपल कमिश्नर से मिले, जोनल कमिश्नर से मिले, डिप्टी कमिश्नर से मिले। हर कोई शख्स को हम ये बताए कि टीआरएस पार्टी और एमआईएम दोनों मिलकर फ्लड रिलीफ फंड बोल के नहीं बांट रही, मगर जीएचएमसी चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए अपने लोगों को बुलाकर, अपने रिश्तेदारों को बुलाकर, अपने दोस्तों को बुलाकर आप ये फ्लड रिलीफ फंड बांट रहे हैं। पहले से हम, जैसा आपके सामने मैं फिर से रिपीट करना नहीं चाह रहा हूँ, केसीआर और केटीआर को हम स्ट्रेट पूछ दिए थे कि अरे साहब, आप चेकों में क्यों नहीं दिए, आप एक टास्क फोर्स क्यों नहीं डाले, आप पूरे ऑफिसरों को क्यों नहीं डाले, जब आपको सर्वे करना था तेलंगाना का, कि आप एक दिन में सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक आप सर्वे कर देते। और रही बात जब कोविड-19 के अंदर खाली मिनिमम अमाउंट 1500 रुपये आपको देना था, आप चेक के थ्रू आप देते। केटीआर साहब अकाउंटेबिलिटी की बात करते, ट्रांसपेरेंसी की बात करते, हाईटेक सिटी की बात करते, आधार की बात करते, और आप कैपिटल सिटी के अंदर जो फ्लड से प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम के लिए आपके टीआरएस और एमआईएम के चिंदी चोर बट्टेबाज लीडरों के हाथ में आप 550 करोड़ पे पब्लिक का पैसा आप कैसा रख दे सकते। और उसके बाद में आज डिप्टी कमिश्नर के पास से फ़ोन आता और बोलते कि आपके 11,000 एप्लीकेशनों में हम कम से कम 2,000 एप्लीकेशनों को पैसे दे सकते और आपके डिवीज़न प्रेसिडेंटों को भेजाइए। वो सिलसिले में एक डिवीज़न प्रेसिडेंट जो हमारे मसूद है अहमदनगर के, उनको हम भेजाए, 11 लाख रुपए म्यूनसिपल कमिश्नर सैंक्शन करे और म्यूनसिपल ऑफिसरों को दिए। तो जहाँ पे हकदार थे वहाँ पर मसूद पहुँच गए, और उतने में मुझे फ़ोन पे इत्तला मिलती, वहाँ पे जाफ़र हुसैन एमएलए आ जाते, और जैसा अभी हमारे भाई साहब बोले, मेरे एरिया में क्या करता बोल के इसको मारते। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप तो इंसाफ नहीं कर सकते, आप तो हक़ नहीं दिला सकते, आप तो काम नहीं कर सकते, मगर जब हम गरीब और कमज़ोर को मदद कर रहे हैं, आपको देखा भी नहीं जाता और आप गुंडागर्दी पे उतर के आते। और वो आपके एमपी साहब असदुद्दीन ओवैसी मीटिंगों में, रैलियों में ये बात बोलते कि मैं राउडीज़म ख़त्म कर दूंगा। मगर अफसोस इस बात का है कि शहर के जितने भी राउडियाँ हैं, तुम लोगों की दुम बन के फिरते रहते, आप जो बोलते वो करते नहीं। और जाफ़र मेराज साहब, आप एमएलए हैं, आपका काम है पब्लिक को प्रोटेक्ट करना, हिफाजत करना, गरीब कमज़ोर को हक दिलाना। अरे साहब, समझ में नहीं आया मेरे को, आप लोगों का कमीशन ख़त्म हो जा रहा बोल के, क्योंकि आप लोग 10,000 रुपये दे रहे हैं तो 3,000, 2,000, 500 रुपये ले रहे हैं वो गरीब के पास से। पहले तो हकदार को नहीं दे रहे, फिर कमीशन ले रहे हैं आप लोग। तो गरीब के पैसों के ऊपर आप लोग अपनी गाड़ी चला रहे और राउडीज़म पे आप उतर के आ रहे। मगर एक बात बता दे रहा हूं मैं आप लोग, अवाम पूरा देख रही, अवाम को समझ में आ रहा। आज कोई बड़ा चैनल हमारे साथ नहीं हो तो नहीं हो, मगर सबसे अहम हो गया आजकल सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया में हर कोई देख रहा किसकी क्या हरकत है, किसकी क्या हैसियत है, कौन काम कर रहा, कौन काम नहीं कर रहा। तो आने वाले दिनों में और इंशाल्लाह ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव में
आपको बराबर सबक मिलेगा। और फिरोज़ खान की टीम से कहीं को डर रहे हैं साहब आप लोग? हाँ, मैं आप लोगों को ओपन चैलेंज कर दिया ना, पूरे MIM पार्टी को, पूरे TRS पार्टी को, मेहरबानी करके मेरे को बुला लो, आपके ऑफिस को बुला लेते या आपके घर को बुला लेते, मेरे को बताओ ये 550 करोड़ पे सच में हम गरीब कमज़ोर को बांटे, जायज़ों को बांटे बोल के आप बोला मैं। और मैं क्या बोल दिया इतनी बड़ी बात? मैं कांग्रेस का कणवा निकाल के आपका कणवा पे लेके आपके पेट में मुंडी डालता बोला। बात आवाम को समझ में आ रही। और ये फ्लड रिलीफ फंड जो है, इसको सिर्फ GHMC चुनाव को मद्देनजर रख के KCR KTR ये चिंदी चोरों के हाथ में पैसे रख दिए और ये बट्टेबाजा अपना घर भर रहे हैं। आज लाखों आवाम रोड के ऊपर है। आज के दिन पे भी, आज के दिन अभी आप मेरे साथ चलिए, उस्मान नगर में आज भी 6 फीट का पानी है। आज पूरे ओल्ड सिटी में चलिए आप मेरे साथ, पूरे नामपल्ली में चलिए मेरे साथ, हकदार को हक नहीं मिला। आप बोले घर अगर से पूरी तरीके से ख़राब हो गया तो आप 1 लाख देते, पार्शल थोड़ा बहुत ख़राब हुआ तो 50,000 देते। मेरे को आप एक बताइए, आप किसके घर को पैसे दिए? आप कौन से हकदार को पैसे दिए? तो रही बात कांग्रेस पार्टी और फिरोज़ खान की टीम, जब तक ये गरीब आवाम को हक नहीं दिलाएंगे हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। और आज हम आए हैं हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन और जाफ़र हुसैन मेराज MLA नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी और अदर्स पे हम केसा बुक कराएं और FIR इशू हो चुका है 235 ऑफ 2020 और इसके अंदर सेक्शंस है 324, 506 और 149 IPC। और रही बात, में कोई इत्तला मिली कि बस्ती में ये लोग औरतों को भी ढक ले, कल मैं वो औरतों को भी यहाँ पुलिस स्टेशन में प्रोड्यूस करूँगा। एंड और एक चीज़, अगर से सेम काम फिरोज़ खान करते, खाली ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं मैं चले जाता, तो ये लोग म्यूनसिपल ऑफिसरों से कंप्लेंट दिलाते मेरे ऊपर कि मैं आके दादागिरी करा, या पुलिस वालों को ढकल दिया बोल के पुलिस वालों से कंप्लेंट दिलाते कि मैं उनको गालियाँ दिया और मेरे ऊपर नॉन बेलेबल सेक्शन 353 बुक हो जाता। आज देखिए आर्टिकल 14 ये बोलता कानून सबको एक है, नोबडी इज अबव लॉ। और एक कानून MIM पार्टी को, एक कानून फिरोज़ खान और फिरोज़ खान की टीम को। आज तक अगर से ये हरकत हमारे से होती, अब तक पूरे म्यूनसिपल ऑफिसरों को बुला के केसा हमारे को बुक करा के अब तक बिठा के हमारे को मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस कर देते थे, नॉन अवेलेबल जाओ रे भाई चंचल गुड़ा बोल के भिजा देते थे। और आज जब हम पुलिस वालों को आके बोल रहे हैं, आप बेचारे पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं मगर KCR के तोते हैं। और KCR का चेला कौन है? असदुद्दीन ओवैसी, एंड उसका पट्टा जाफर। तो पुलिस वाले आगे पीछे हो रहे थे और मैं पुलिस वालों को वार्निंग दिया, अगर से आप ये केस नहीं बुक करेंगे मैं हंगामा कर दूंगा, यहाँ पे बैठ जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा नहीं। उसके बाद में बड़े बड़े ऑफिसरों से बात करके ये केस बुक करे। और रही बात आवाम को पैसे दिलाने की बात, जो मैं लास्ट टाइम म्यूनसिपल ऑफिस में बोल चुका हूँ और आज फिर से कमिश्नर से मेरी बात हुई और कमिश्नर मेरे को वादा करे कल शाम तक जो भी हकदार हैं हम उनको पैसा देंगे। और मैं फिर से उनको बोल दिया और वार्निंग दे दिया, अगर से कल शाम तक अगर से एक भी हकदार बाकी है तो मैं उसको ले लेके प्रगति भवन चीफ मिनिस्टर के घर में घुस जाने वाला हूँ। तो अब KTR और म्यूनसिपल कमिश्नर मेहरबानी करके गरीब कमज़ोर को आपका हक दो। टीवियों के ऊपर बकवा न को करो, प्रेस में बहुत बकवा करते तुम लगा, मगर ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी नहीं करते। बट्टेबाजी छोड़ो, नंगे पने छोड़ो, गरीब को और कमज़ोर को इंसाफ करो। जय हिंद, जय कांग्रेस। ఇది ఈ రోజు వార్తలు. మరిన్ని తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, ఉర్దూ వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి TV11 న్యూస్.